ओम साईराम। अध्याय 6 साई सच्चरित्र अध्याय 6 कंटिन्यू। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजाराम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंखों में चले गए थे। तब बाबा एकदम क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है। अंत रावण का नाश, अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी सीढ़ी में कोई नवी कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे। इसीलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा झूला तोड़ फोड़ न डाले। इसीलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उसी दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था, रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। जिस दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से रामनवमी के उत्सवों कार्यक्रम की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा के से ही नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व ही श्री महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हुई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थी। इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास सतारा जिला के बालाबुआ सुतारकर बहुत सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वतापूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी।
चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शेरी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी की अन्य वस्तुएं, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेज दिए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उनमें कोई विवाद हुआ, न ही कोई मतभेद ही। पहले पल तो लोगों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी व्रत तो यह संख्या 75000 तक भी पहुंच जाती थी। फिर भी न कभी कोई बीमारी फैली, न कभी कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला लगाने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल मुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयश तो नाना साहेब चांदरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महासभापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था और असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली। कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने इस खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदस्य लाल हो गए। किसी को भी उनकी और आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे, बाबा के एक कोढ़ी भक्त, कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी यही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया, उनकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार साफा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें कोई विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में आ चुकी है, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता था कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अंततः जिस कर्म से याद आ जाएगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा योग, साधन, शक्ति
और विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 समाप्त। ओम साईराम।